राजस्थान एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। 7 साल से फरार चल रहा अवैध हथियार बनाने वाला मास्टरमाइंड आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के धार जिले से की गई है। आपको बता दें, आप आरोपी न सिर्फ अवैध पिस्टल और माउजर बनाता था, बल्कि राजस्थान के अपराधियों तक सप्लाई भी करता था। क्या है ये पूरा मामला और कैसे इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एसओजी को बड़ी सफलता। 2 बदमाशों को मध्य प्रदेश से पकड़ा गया। घर में थी पिस्टल माउजर बनाने की फैक्ट्री। अपराधियों तक होती थी हथियार की सप्लाई। 7 साल से चल रहे थे फरार। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अवैध हथियार बनाने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों को मध्य प्रदेश में दबिश देकर पकड़ा गया। जांच में सामने आया है कि मध्य प्रदेश के धार जिले से देसी पिस्टल और माउजर बनाकर राजस्थान में सप्लाई की जा रही थी। ये दोनों आरोपी पिछले 7 साल से फरार चल रहे थे। आपको बता दें कि आरोपियों ने अपने घर पर पिस्टल माउजर बनाने की फैक्ट्री डाल रखी थी। एसओजी ने अवैध हथियार बनाने में उपयोग में लाए गए उपकरणों को भी जब्त किया है। इन अपराधियों की कड़ी 7 साल पुराने मामलों से जुड़ी है। 8 जुलाई 2020 को एसओजी ने 10 अवैध देसी पिस्टल, 2 अतिरिक्त मैगजीन के साथ अंकुर लाल मीणा और हेमराज मीणा को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आर्म्स एक्ट की धारा में केस दर्ज हुआ था। 1 मई 2023 को एसओजी ने फिर कार्रवाई करते हुए 6 अवैध देसी पिस्टल और 2 मैगजीन के साथ अखिलेश मीणा और श्याम बिहारी मीणा को गिरफ्तार किया। दोनों मामलों की जांच में सामने आया कि ये हथियार मध्य प्रदेश के धार जिले से लाए जा रहे थे। यहाँ दलवीर सिंह उर्फ बल्लू और पंडित उर्फ अनिल डावर अवैध हथियार बनाते थे। इसके साथ ही हथियार सप्लाई करते थे। एसओजी अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है कि आखिर किन किन जिलों तक ये हथियार पहुंचे और किन वारदातों में इनका इस्तेमाल हुआ। एसओजी ने लंबे समय से फरार चल रहे दोनों आरोपियों को 24 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। दलवीर सिंह के घर से अवैध पिस्टल, माउजर और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। अब जो है यहाँ पर एसओजी की टीम के द्वारा पड़ताल की जा रही है कि आखिर किन किन जिलों के अंदर, राजस्थान के अंदर सप्लाई की गई है और साथ ही जो है किन वारदातों के अंदर इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। दोनों फरार चल रहे आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि दलबीर सिंह के घर से अवैध पिस्टल और माउजर और अवैध हथियार बनाने के कई ऐसे उपकरण भी जो है यहाँ पर एसओजी के द्वारा बरामद किए गए हैं। इस पूरी चैन को खंगालने के बाद जो है एसओजी के द्वारा कई अहम खुलासे हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किन किन वारदातों के अंदर इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। भीलवाड़ा में एक मासूम की निर्ममता से हत्या कर दी गई। पिता ने 13 साल के बच्चे का गला काट दिया। बेटी की हत्या को अंजाम देने के बाद खुद पिता ने भी सुसाइड कर लिया। घटना बड़लियास क्षेत्र के बड़ला गांव की है। 27 फरवरी की सुबह यह मामला सामने आया। आपको बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह की वजह से कलयुगी पिता ने पहले अपने बच्चे की जान ली और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में दिखाते हैं। बेटे की हत्या कर पिता ने किया सुसाइड। धारदार हथियार से रेता बेटे का गला। पारिवारिक कलह बना काल। हत्यारे पिता ने मरने से पहले बनाया वीडियो। ससुराल पक्ष और पत्नी को ठहराया जिम्मेदार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पारिवारिक कलह एक पूरे कुटुंब का काल बन गया। कलह में हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। निर्दयी पिता ने मासूम बेटे का गला काटकर मौत के घाट उतारने के बाद आत्महत्या कर ली। रिश्तों को तार तार करने वाली यह घटना है भीलवाड़ा के छोटे से गांव बड़ला की। बड़लियास थाना क्षेत्र के बड़ला गांव में शुक्रवार सुबह रिश्तों के कत्ल से गांव में सन्नाटा फैल गया है। राधेश्याम को ग्रामीण बेहोशी की हालत में महात्मा गांधी अस्पताल लाए थे, जहां उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया।
लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि राधेश्याम की उसकी पत्नी के साथ अनबन चल रही थी। वह आए दिन पत्नी से मारपीट भी करता था। इस वजह से राधेश्याम की पत्नी अपने पीहर चित्तौड़गढ़ में रह रही थी। राधेश्याम का बेटा भी कोटरी में एक टीचर के पास रहता था। राधेश्याम का बेटा वंश 8वीं क्लास में पढ़ता था। 26 फरवरी की शाम वो वंश को लेकर गांव आया, फिर दराती से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद राधेश्याम ने खुद भी जहर खा लिया। यह मामला काफी जटिल बना हुआ है, क्योंकि बेटे की हत्या के बाद राधेश्याम ने वीडियो भी बनाया था। उसमें बनने से पहले का यह वीडियो वायरल होने के बाद अब ग्रामीणों के मोबाइल में पहुंच गया है। उस वीडियो में राधेश्याम ने खुद की आत्महत्या और बेटे की हत्या के लिए ससुराल पक्ष के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा भी एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वह उधारी के पैसे का जिक्र कर रहा है। मेरी पत्नी, मेरा बड़ा बेटा सेठू वैष्णव, मेरी बच्ची रवीना वैष्णव, मेरे ससुरा जी, मेरे सासू जी, मेरे साला जी, ओम जी की पत्नी और मेरी साड़ी सोनिया वैष्णव, इन लोगों की वजह से मेरे को और मेरे बच्चे को सुसाइड करना पड़ रहा है। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनको बड़वा में आने का कोई अधिकार नहीं है और किसी भी चीज़ पे इनका कोई अधिकार नहीं है। बड़ी से बड़ी सजा दिलवाए इनको। माफ़ी चाहता हूँ। अब इस मामले की सच्चाई क्या है और राधेश्याम ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। पारिवारिक कलह के साथ साथ इस मामले की हर एक एंगल से जांच की जा रही है। इस घटना से गांव के लोगों में सनसनी फैल गई है। अब जांच के नतीजे सामने आने के बाद ही मामले की गुत्थी सुलझ पाएगी। रिपोर्ट दी कि आज हमारे गांव के राधेश्याम परिवार का, राधेश्याम पिता रामेश्वर दास वैष्णव व उसका लड़का वंश वैष्णव, उम्र 13 साल, 2 दिन से घर से लापता थे। जिस पर जानकारी के लिए सुबह 5 बजे घर पे गए तो घर के अंदर से घर बंद था, तो दीवार फांद कर घर के अंदर गए और उसके कमरे में देखा तो कमरा भी अंदर से बंद था। तो फिर वो आवाज़ दी, गेट नहीं खोला तो कमरे का ताला, कमरे को गेट तोड़ा और अंदर गए तो उसका बच्चा मृत अवस्था में, लूलुहान अवस्था में चारपाई पे पड़ा हुआ था। और पास में राधेश्याम पिता, उसका पिता राधेश्याम पिता रामेश्वर दास वैष्णव, उम्र 45 साल, निवासी बटला, ये बेहोश हालत में चारपाई पे लेटा हुआ था और उसके पास में एक पॉइजन की शीशी थी, जिसको इलाज हेतु ये इनके परिवारजन सीताराम वगैरह या हॉस्पिटल लेकर आए, जहाँ दोहरा मृत्यु हुई है। अब ये इसकी बाकी की ये कैसे क्या मृत्यु, इसके बारे में ये विषय जांच का प्रकरण दर्ज होने के बाद ही बता पाएंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से नवीन जोशी की रिपोर्ट।